कभी आपको सर्दी या जुकाम हुआ है? क्या आपको पता है कि आपको बीमार क्या करता है? कभी कभी छोटी छोटी चीजें जिन्हें वायरस कहते हैं हमें बीमार कर देती हैं। वायरस बहुत बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते। वायरस छोटे निंजा की तरह होते हैं जो हमारे शरीर में घुस जाते हैं। ये बैक्टीरिया से अलग होते हैं जो कि भी बहुत छोटे होते हैं। वायरस को बढ़ने और फैलने के लिए एक जीवित चीज के अंदर रहना पड़ता है, जैसे इंसान, जानवर या फिर पौधा। जीवित चीज के बाहर वो सोते हुए निंजा जैसे होते हैं जो हमला करने का मौका ढूंढ रहे होते हैं। जब एक वायरस हमारे शरीर में आता है, वो रहने के लिए एक सेल ढूंढता है, जैसे एक छोटा सा आरामदायक घर। फिर वायरस उस सेल को ज्यादा वायरस बनाने को बोलता है। जल्दी ही बहुत सारे वायरस पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ये नए वायरस फिर शरीर में दूसरे सेल्स को भी संक्रमित करते हैं। ऐसे ही वायरस फैलता है और हमें बीमार करता है। लेकिन चिंता मत करो, हमारे शरीर में इन परेशान करने वाले वायरस से लड़ने के तरीके होते हैं। वायरस छोटे खोजी की तरह होते हैं जो धरती पर लगभग हर जगह पाए जाते हैं। ये हवा में, पानी में और जमीन में भी रह सकते हैं। ये छोटे एडवेंचरर की तरह होते हैं, हमेशा रहने के लिए नई जगह ढूंढते रहते हैं। सोचो, एक वायरस हवा में पानी की एक छोटी बूंद में तैर रहा है। वो एक नया घर ढूंढने के मिशन पर है। अगर कोई पास में छींकता या खांसता है तो वायरस थूक या बलगम की छोटी बूंदों पर सवार हो सकता है जो बाहर निकलती है। वायरस उन जगहों पर भी पाए जा सकते हैं जिन्हें हम रोज छूते हैं, जैसे दरवाजे के हैंडल, खिलौने या फिर हमारे फोन। वो धैर्यवान छोटे यात्री होते हैं, एक नए होस्ट में जाने के सही मौके का इंतजार करते हैं। सबसे ठंडे ग्लेशियर से लेकर सबसे गर्म रेगिस्तान तक वायरस हर तरह के वातावरण में रहने के लिए ढल गए हैं। वो सच में सर्वाइवल के मास्टर हैं, हमेशा फलने फूलने और बढ़ने के नए तरीके ढूंढते रहते हैं। वायरस छोटे यात्रियों जैसे होते हैं, हमेशा जाने के लिए नई जगहें ढूंढते रहते हैं। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में कई तरीकों से फैल सकते हैं। एक तरीका है हवा के जरिए, जब कोई खांसता या छींकता है। सोचो, एक वायरस थूक की एक छोटी बूंद पर सवार हो रहा है। ये रोलर कोस्टर राइड करने जैसा है। अगर आप उस बूंद को अंदर लेते हैं तो वायरस आपके शरीर में जा सकता है और आपको बीमार कर सकता है। वायरस छूने से भी फैल सकते हैं। अगर किसी को वायरस है और वो अपनी नाक या मुंह छूता है और फिर दरवाजे का हैंडल छूता है तो वायरस हैंडल पर कुछ देर तक रह सकता है। अगर आप हैंडल छूते हैं और फिर अपना चेहरा छूते हैं तो वायरस आपके शरीर में जा सकता है। कभी कभी वायरस मच्छर के काटने से भी फैल सकते हैं। मच्छर अपने थूक में कुछ वायरस रख सकते हैं। जब वो किसी को काटते हैं तो वायरस उस इंसान के खून में जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को मच्छर के काटने से बचाएं। वायरस के बारे में सीखना जरूरी है क्योंकि वो हमें बीमार कर सकते हैं। जब एक वायरस हमारे शरीर में आता है, वो अलग अलग बीमारियां पैदा कर सकता है। कुछ वायरस सर्दी जुकाम करते हैं, जबकि कुछ और गंभीर बीमारियां जैसे खसरा या चेचक करते हैं। ये जानना जरूरी है कि वायरस कैसे फैलते हैं ताकि हम खुद को और दूसरों को बीमार होने से बचा सकें। बार बार हाथ धोना, खांसते या छींकते समय मुंह ढकना और टीका लगवाना, ये सब वायरस को फैलने से रोकने के जरूरी तरीके हैं। वायरस के बारे में सीखने से हमें स्वस्थ रहने और हमारे समुदाय को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। वायरस कैसे काम करते हैं ये समझकर हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को इन छोटे लेकिन ताकतवर हमलावरों से बचाने के लिए सही चुनाव कर सकते हैं।